बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 4 का, जिसमें आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशन का चैप्टर नंबर 5 डिवीजन, और इसकी एक्सरसाइज करेंगे 5.6। 5.6 एक्सरसाइज जो है ये वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज है, और साथ इसमें डिवाइड भी करना है और इसमें साथ स्टेटमेंट्स भी लिखनी है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग। 26 bags of rice are loaded equally on to 17 lorries के इतने बैग जो हैं वो 17 लॉरीज पर लोडेड किए हुए हैं। हाउ मैनी बैग्स आर लोडेड ऑन ईच लॉरी। अब आपने ये बताना है कि अगर इतने सारे बैग हैं जो 17 लॉरीज पर लोडेड है, तो ईच लॉरी, एक लॉरी के ऊपर, ईच का मतलब होता है एक चीज़ की प्राइस, एक जो लॉरी है उसके ऊपर कितने बैग्स हैं। बेटा जब आपको ऐसे कहा जाए, ईच का मतलब एक चीज़ की वैल्यू आपसे पूछी जाए, इट्स मीन वो आपका मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नहीं है, वो आपका डिवाइड का क्वेश्चन है। क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा चीज़ फाइंड करनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डिवाइड में जब एक चीज़ फाइंड करनी हो तो हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ईच का मतलब है एक लोरी के बारे में हमने बताना है, तो एक के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और पहले इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन के अंदर से ही बनानी है। इसकी पहले स्टेटमेंट देखें। अब ये यहाँ पर बैग्स ऑफ राइस आर लोडेड, कितने बैग्स थे वो यहाँ पे बता दिया। ठीक है, इसके बाद बैग्स लोडेड इन लॉरीज, कितनी लॉरीज थी, 17 बैग्स आर लोडेड ऑन ईच लॉरी। ईच लॉरी पे जब फाइंड करना हो तो फिर डिवाइड करते हैं, तो ये यहाँ पर हमने डिवीजन का सिंबल ऐसे नंबर के साथ बना देना है। अच्छा बेटा, जब क्वेश्चन डिवाइड वाले कर रहे होते हैं तो जाहिर है यहाँ पर ये 17 है, 17 बड़ा नंबर है। इसका टेबल अगर हम नहीं याद कर रहे तो फिर हम इसको साइड पे यहाँ पे कैलकुलेशन इसकी करेंगे कि 17 के टेबल में कितने सारा हमारा आंसर जो है वह हमें मिल रहा है। तो फिर इसके लिए क्या करने, इस तरह क्वेश्चन के आपने सेक्शन बनाने होते हैं। एक सेक्शन में आपने उसको डिवाइड करना होता है और दूसरी तरफ आपने बेटा उसका जो रफ काम है, जो साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो वो साइड पे करनी है। अब सबसे पहले ये देखें, 17 है, 17 है, अंदर बाहर 2 डिजिट है, तो अंदर पहले 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। 17 के टेबल में देखना है कि 64 आता है कि नहीं आता। 17 1 ज़ार 17 होता है, 2 ज़ार 34 होता है, तो 3 ज़ार देख लेते हैं। 17 3 ज़ार क्या होता है, 21, 3 एंड ये हो गया 51। अब 17 4 ज़ार, या तो बेटा हमारे पास 64 आना चाहिए, और अगर 64 नहीं आ रहा तो उससे छोटा नंबर, तो ये हो गया 28, 2 कैरी 4 5 6। अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास 64 तो नहीं आया, लेकिन 68 आ गया, और 68 बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर नहीं लगाते। इसका मतलब है 4 ज़ार वाला नंबर नहीं लगेगा, 3 ज़ार वाला लगेगा 51। तो यहाँ 3 ज़ार आपका हो गया 51। 4 में से 1 माइनस किए 3, 6 में से 5 माइनस किए 1। अब यहाँ पर ये वाला जो 2 है, इसको एक नंबर को हर स्टेप में नीचे लाना होता है। अब हमने देखना है कि 17 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 132 आ जाए या 132 से छोटा नंबर आ जाए। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 51 68 आया, तो 4 या 5 6 से तो नहीं, बड़े नंबर से करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 17 को 7 से करके देख लेते हैं। 7 7 ज़ार 49, 9 लगा 4 कैरी, 7 में 1 प्लस किया तो ये हो गया 7 1 7, और 4 प्लस के तो ये 11 हो गया। यहाँ पर आ गया 119, हमें चाहिए 132। तो अब 17 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 5 ज़ार 56, 6 लगा 5 कैरी, 8 1 ज़ार 8 और 5 प्लस किए तो ये 13। हमें चाहिए था 132, लेकिन यहाँ पर आ गया 136। 8 ज़ार बड़ा नंबर आ गया, तो जब बड़ा नंबर हमारा ना लगे, क्योंकि हमने बड़ा नंबर लगा ही नहीं सकते, तो फिर हमने क्या करना है, उससे छोटा नंबर देखना है। अब 8 ज़ार वाला आंसर नहीं लगेगा, 7 ज़ार वाला आंसर लगेगा 119। तो 7 यहाँ क्वेश्चन में लिख देना। ये साथ साथ लिखा करें, क्योंकि अक्सर बच्चे लिखते वक्त भूल जाते हैं और फिर बाद में आपको पता नहीं चलता है कि आपके क्वेश्चन में कौन कौन सा नंबर था। अब यहाँ 2 में से माइनस करना है, तो इधर 1 से कैरी इधर 12 आ गया, या 3 और 2 में से ये हो गया 1, और ऊपर से अब इस नंबर ने हर स्टेप में हर दफ़ा एक नंबर ने नीचे आना होता है। यहाँ 2 आ गया और अब यहाँ पर 6 आ गया। अब यहाँ पर ये देखें, 17 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया था तो 136 आया हुआ है, तो इसका मतलब है 136 कितने ज़ार आएगा, 8 ज़ार। हम यही कहते होते हैं ना, या तो पूरा आंसर आ जाए या उससे छोटा नंबर। अब यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, ये हमारा डिवाइड का आंसर आ गया। अच्छा, आंसर हम किस चीज़ का निकाल रहे थे,
बैग्स आर लोडेड ऑन ईच लॉरी, तो ईच लॉरी पे कितने बैग्स हैं? 378। तो यहाँ पे लिख देना है बैग्स आर लोडेड ऑन ईच लॉरी इज इक्वल टू 378। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद इसका बी वाला क्वेश्चन देखें। आर टूरिस्ट बस फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद कलेक्टेड ₹8,851। टूरिस्ट बस है, उसने लाहौर से इस्लामाबाद के जो जो लोग जा रहे थे उनसे इतने पैसे कलेक्ट किए फ्रॉम 53 पैसेंजर्स, और कितने पैसेंजर थे? 53। हाउ मैनी मनी वॉज पेड बाई ईच पैसेंजर। अब यहाँ पे भी देखिए ईच पैसेंजर, आपसे ये पूछा है कि एक पैसेंजर ने कितने पैसे दिए हैं, तो फिर इसका मतलब है इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखें। अब यहाँ पर ये देखिए आर टूरिस्ट बस कलेक्टेड फ्राम पैसेंजर, कलेक्ट कितने किए पैसेंजर से? 8,851। नंबर ऑफ पैसेंजर, कितने पैसेंजर थे? 53। अच्छा, ये नंबर की शॉर्ट फॉर्म है, आप पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। मनी वाज पेड बाय ईच पैसेंजर ने एक पैसेंजर ने कितने पैसे पे किए, तो अब हमने यहाँ पे डिवीजन का बना दिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास 53 है, 53 को आपने देखना है कि 53 के टेबल में 88 आ जाए या 88 से छोटा नंबर। 53 वन ज़र 53 होता है। 53 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10, तो ये 100 से बड़ा नंबर जा रहा है। हमें सिर्फ चाहिए था 88, तो इसका मतलब है 2 ज़ार नहीं लगेगा, हम 1 ज़ार ही लगाएंगे। 53 1 ज़ार 53 हो गया। 5 में से 3 माइनस किए तो यहाँ पर आ गया, सॉरी 8 में से 3 माइनस किए तो यहाँ 5 आ गया, और 8 में से 5 माइनस किए तो यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ पर इस नंबर ने नीचे आना है और ये है 5। अब यहाँ पर 53 को हमने मल्टीप्लाई करना है कि 355 आ जाए या 355 से छोटा नंबर आ जाए। अब यहाँ पर 53 को मल्टीप्लाई करके देख लेते, 2 ज़ार किया था तो 100 आया, तो मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर पहले ले रही हूँ, 5 से कर रही हूँ। 5 3 ज़ा 15, 5 लगा 1 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और ये 26। देखिए अभी मैंने बड़े नंबर से किया, फिर भी मेरे पास 200 समथिंग आया, मुझे 355 तक आंसर चाहिए। अब 53 को मैं 8 से कर लेती हूँ। 8 5 ज़ा, तो 8 3 ज़ा 24, 4 एंड 2 कैरी, 8 5 ज़ा 40 और 2 प्लस किए 42। अच्छा, ये बड़ा नंबर हो गया, इसका मतलब हमने 8 से छोटे को ही देखना है। 5 3 को 7 से किया 21, सॉरी 21, 1 लगा 2 कैरी, 35 36 37। अब ये भी बड़ा नंबर, ये भी आया है, हमें चाहिए था 355, तो इसका मतलब है 7 ज़ार भी नहीं हमारा आंसर आया, ये बहुत बड़ा नंबर आ गया। तो 53 को 7 से नहीं कर रहे, 6 से कर रहे हैं। 6 3 ज़ार 18, 8 लगा 1 कैरी, 6 5 ज़ार 30 और 1 प्लस किया 31। अब ये यहाँ पर 318 आ गया, इसका मतलब है हम ये लगाएंगे 6 ज़ार 318, 5 में से 8 माइनस नहीं होते, इधर से कैरी दिया 15 और यहाँ आ गया 4। 15 में से 8 माइनस किए 7 आ गया, 4 में से 1 माइनस किए 3 आ गया, और ऊपर से 1 नीचे आ गया। अब यहाँ पर है 371, और ये देखिए 7 ज़ार हमारा 371 आ गया था, तो 7 ज़ार 371 कंप्लीट होगी डिवीजन। तो हम यहाँ पर ये बता रहे थे कि मनी जो है वो पेड बाय ईच पैसेंजर ने कितनी मनी पे की थी। अब हम यहाँ लिखेंगे मनी पेड बाय ईच पैसेंजर इज इक्वल टू रुपीज़ आ गए हैं 167। इसके बाद इसका सी वाला पार्ट है, यहाँ पर कहा हुआ है 11,760 कैन जो है टू बी पैक्ड इनटू कार्टन्स, कार्टन्स के अंदर पैक हुए हुए इतने कैंस, होल्डिंग 48 कैंस ईच, और 48 कैन जो है ना वो ऐसे होल्ड किए हुए हैं कार्टन्स के अंदर। तो अब हमने ये बताना है कि हाउ मैनी कार्टन्स आर नीडेड, तो फिर कितने कार्टन्स की ज़रूरत है। इतने कैंस हैं और इतने जो है वो कार्टन्स के अंदर उसको होल्ड किया हुआ है। तो अब हमने ये बताना है कि कितने कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगी, इन दोनों को डिवाइड करके सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कार्टन्स आर पैक्ड इनटू, सॉरी कैंस आर पैक्ड इनटू कार्टन्स, कार्टन्स होल्डिंग कैंस वो भी आगे बता दिया। कार्टन्स आर नीडेड, कितने कार्टन्स की ज़रूरत है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे।
सबसे पहले ये 48 है, अंदर वाले बाहर वाले 2 डिजिट जो हैं, अंदर वाले 2 डिजिट से ये वाला बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है हमने 2 को नहीं देखना, इन 3 को देखना है। 48 को मल्टीप्लाई करना है कि 117 आ जाए या 117 से छोटा नंबर आ जाए। 48 को 2 ज़ार किया, 96 आ गया। 48 को 3 ज़ार किया, 24, 12, 13, 14, 144 ये बड़ा नंबर हो गया। इसका मतलब है हम 2 ज़ार लगाएंगे और ये है 96। अच्छा बेटा, जब आपके पास यहाँ पर 3 नंबर्स हों जिसको आपने चेक करना था और आपके पास आंसर में 2 नंबर हैं, तो इसको हमेशा लास्ट वाले 2 डिजिट्स के नीचे लिखते होते हैं, यहाँ पर, ठीक है। स्टार्ट में नहीं लिखते होते हैं, आगे थोड़ा सा करके लिखते होते हैं अगले नंबर के साथ। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 माइनस किया तो ये 1। अब यहाँ 1 में से 9 माइनस दिया था, तो इधर से हमने इस दोनों को इकट्ठा मिलाना है। 11 में से 9 माइनस किए तो यहाँ पर आपके पास 2 आ गया। अब इस वाले 6 को नीचे लेकर आना है। अब हमने देखना है कि 48 के टेबल में 216 या इससे छोटा नंबर आ जाए। 48 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 192 आया। हमें चाहिए 216। 48 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 240। 240 आपके पास बड़ा नंबर आ गया। इसका मतलब है ये वाला नंबर हम नहीं यूज़ करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे 4 ज़ार 192। अब इसको माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस किए तो ये 4 आ गया। अब 1 में से 9 माइनस नहीं होता, यहाँ से कैरी देंगे। 11 में से 9 माइनस किया 2। अब यहाँ पर 0 ने नीचे आना है। अब 48 को 5 ज़ार देखें 240 और हमें 240 ही चाहिए था, तो 5 ज़ार आ गया 240। कैलकुलेशन इसकी यहाँ पर डिवीजन कंप्लीट हो गई। और हम आप पूछ रहे थे कार्टन्स आर नीडेड, कितने कार्टन्स की ज़रूरत थी, तो यहाँ लिखेंगे कार्टन्स आर नीडेड इज इक्वल टू कितने हैं 245। 245 इसका आंसर आ गया। अब इसका डी वाला पार्ट देखें। आर ट्रेन ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड कवर्स आर डिस्टेंस ऑफ 2136 किलोमीटर इन 24 आवर्स। कि एक ट्रेन जो है वो स्पीड अपनी के हिसाब से डिस्टेंस को कवर कर रही है, इतना डिस्टेंस कवर कर रही है 24 आवर्स में। हाउ मैनी किलोमीटर्स डज इट कवर्स इन 1 आवर। अब 1 आवर साफ आपको यहाँ पे लिख दिया, बाकी क्वेश्चन में ईच का वर्ड यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे साफ साफ यही पूछ लिया कि 1 आवर का बताना है। तो 1 आवर के लिए भी क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि एक चीज़ की प्राइस जब भी दी फाइंड करनी हो तो हमेशा डिवाइड ही करते हैं। सबसे पहले आ ट्रेन कवर डिस्टेंस इन 24 आवर्स, ये लिख दिया। आ ट्रेन कवर डिस्टेंस इन 1 आवर, 1 आवर का फाइंड करना है तो फिर डिवाइड का सिंबल बना दिया। अब डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हमने 24 को देखना है, तो 24 अगर बाहर 2 डिजिट है तो अंदर वाले 2 डिजिट छोटे हैं, तो इसका मतलब है 2 नहीं, तीनों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ 24 है या 21 है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन 3 डिजिट्स को देखेंगे। 24 को मल्टीप्लाई करना है कि 213 आ जाए या इससे छोटा नंबर आ जाए। 4 से कर लेते हैं, 4 4 ज़ार 16, 6 एंड 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 9। हमें 200 नंबर चाहिए और हमारे पास यहाँ 4 ज़ार 96 सिर्फ आ रहा है। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर यूज़ कर लेते हैं, 7 ज़ार। अभी भी बहुत छोटा नंबर आया है, तो 24 को 8 ज़ार, अच्छा यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। 8 2 ज़ार 16, 17 18 19, यहाँ 19 आ गया। 192। अब 24 को 9 ज़ार कर लेते हैं, 36, 3 कैरी, 9 2 ज़ार 18, 21। अब ये हो गया 216, हमें चाहिए था 213, ये बड़ा नंबर आ गया। अब 8 ज़ार लगाएंगे, 192, 3 में से 2 माइनस किए 1, इधर से कैरी दिया 11, 11 में से 9 माइनस किए 2, और अब ये वाला 6 जो है वो नीचे आ गया। अब यहाँ पर ये देखें 216 कितने ज़ार आया हुआ है 9, अब हमें यही चाहिए था, तो 9 ज़ार 216। जब हम बेटा एक नंबर को फाइंड करने के लिए दूसरे नंबर की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, देखिए हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर पहले हमारे पास 213 था, तो ये 16 बड़ा नंबर था, तो हमने इसको इसलिए चेक करना था कि इसके छोटा नंबर हमें पता चले कि कौन सा हमने यहाँ यूज़ करना है। और फिर अगले स्टेप में जो नंबर था वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हुए थे, तो ये जो यहाँ पे साइड पे हम नंबर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना,
इसका मेन यही पर्पज़ होता है कि ताकि हमें नंबर्स को है ना वो बार-बार ना सॉल्व करना पड़े, हमारे सामने सारी कैलकुलेशन हो और हम उसमें से देखते जाएँ कि हमें कौन-सा नंबर चाहिए। अब ये इसका लास्ट पार्ट है, देयर आर 10,575 बुक्स इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी में इतनी बुक्स हैं, द बुक्स आर अरेंज्ड इक्वली ऑन 75 शेल्फ्स। जो बुक्स हैं वो अरेंज है 75 शेल्फ्स पे। हाउ मैनी बुक्स आर अरेंज ऑन वन शेल्फ। अब आपसे वन शेल्फ का पूछा है, समझ आ गई अब आपको कि डिवाइड करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट, देयर आर बुक्स इन लाइब्रेरी बता दिया। बुक्स आर अरेंज्ड इक्वली ऑन शेल्फ 75 पे शेल्फ पे थी, और बुक्स आर ऑन वन शेल्फ, एक शेल्फ पे कितनी है अब वो, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 75। अब बाहर दो नंबर जो हैं वो अंदर वाले दो नंबर से बड़े हैं, तो इसका मतलब हमने तीन नंबर चेक करने हैं। 75 को देखना है कि 105 आता कहाँ है या फिर इससे छोटा नंबर। 75 को मैं 5 से कर रही हूँ, 5 5 द 25, 5 लगा 2 कैरी, 7 5 द 35, 36, 37, तो बहुत ही बड़ा नंबर आ गया। 75 को 2 से ही कर लेते हैं। देखे ना, 2 से तो बहुत ही बड़ा नंबर आ गया। तो फिर 75 टू ज़ार नहीं आंसर लगेगा, तो हम 1 ज़ार ही लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिसमैनेजमेंट हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ये 15 है, 75 था, वो तो पहले से ही बड़ा नंबर है। तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 75, 1 ज़ार 75, 5 में से 5 माइनस किया 0, और यहाँ 0 में से 7 माइनस किया तो इधर से कैरी देना था, तो ये 10 बना था, तो ये पूरा वैसे भी 10 नंबर है। 10 में से 7 माइनस किया तो यहाँ 3 आ गया। अब ये वाला 7 नीचे आ गया। अब 75 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 307 आ जाए। अच्छा, 5 ज़ार पहले ही कर लिया था, तो 5 से तो बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब है 5 ज़ार तो नहीं हो सकता, इसका मतलब इससे छोटा नंबर कोई होगा। 4 ज़ार कर लें, ये देखो 5 4 ज़ार 20, 0 लगा 2 का 28, 29 और 30, 300 आ गया। 4 ज़ार वाला आंसर लगेगा 307, और अब ये 5 नीचे आ गया, और 75 के टेबल में 75 आता है, 1 ज़ार 75, 1 ज़ार 75। कैलकुलेशन कंप्लीट होगी। हम क्या बता रहे थे, बुक्स आर ऑन वन शेल्फ, तो कितनी बुक्स हैं, 144 बुक्स आर ऑन वन शेल्फ इज इक्वल टू 141। इसके साथ ही बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, और अपने प्यार का इजहार और अपने जज्बात का इजहार मुझे कमेंट्स के साथ किया करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।